वरहमत उल्लाह। मोहम्मद ندیم ऑफिशियल में खुश आमदेद। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो मोटापे के मुतालिक है और इसकी वजूहात और इसका इलाज और परहेज़। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारे माशरे में मोटापे का मसला बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहा है। आप सब लोगों को इसका पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है खास इसके मुतालिक कि मोटापे की शिकायत क्या है। देखें मोटापा किस वजह से आम होता जा रहा है कि एक बंदा जो है वो कैलोरीज जो है वो अपने अंदर लेता जा रहा है। उसे पता नहीं है कि मेरे जिस्म को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, मेरे जिस्म को फैट की कितनी ज़रूरत है। देखें खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाना, बार बार खाना खाना, खाने के दौरान पेट भर के पानी पीना और खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना और जितनी फास्ट फूड वाली चीज़ें हैं उनका कसरत से इस्तेमाल ये मोटापे का बायस है। हम लोग जो है वो हम चाहते हैं कि हम वर्जिश हमें ना करनी पड़े, हमें हाथ और पाँव हिलाना ना पड़े, हम सिर्फ दवाई के ज़रिए अपना वज़न कम करें, दवाई इस्तेमाल करके हम अपना पेट कम करें। ये हम लोगों का अलमी है। देखें जितना वक़्त हम अपने कारोबार को देते हैं, अपने काम को देते हैं, जहाँ पे हमने पैसा लगाया होता है, अगर हम वहाँ पे मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं, तभी जाके हमारा जो बिज़नेस है, हमारा कारोबार वो स्टेबल होता है, हम उसी से कमाना शुरू करते हैं। ये देखें हमारा जिस्म है, अगर हम इसकी तरफ मेहनत और तवज्जो नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी कम होना शुरू हो जाएगी। अगर देखें जिस्म को तंदुरुस्त रहने के लिए वर्जिश जो है बहुत ज़रूरी है। जिस्म का पसीना, जिस्म के अंदर से पसीना जो है वो निकल जाना। जब पसीना खारिज होता है तो जितने फैटी एसिड होते हैं, जो फैट अंदर होता है वो खारिज हो जाते हैं पसीने के ज़रिए, जो मोटापे का बायस बनते हैं। जो फैट हमारे अंदर बढ़ जा चुका होता है उसका बायस होता है, वो हमारे अंदर से जब निकलता है तो हमारे अंदर मोटापा कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोग जो है वो इस तरफ नहीं आते। हम चाहते हैं कि हम दिनों में कोई भी ऐसी दवाई है वो छू मंतर करके इस्तेमाल करें और रात को दवाई खा के सोएं और सुबह उठ के मोटापा ख़त्म। देखें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसा समझते हैं कि मोटापा जो है उसका इलाज 1-2 दिन में है, वो बिल्कुल गलत बात है। देखिए नुस्खा मैं आपको बताऊंगा, अल्लाह पाक के फजलो करम से आपका मोटापा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जिन लोगों की सिर्फ तोंद निकली होती है वो भी इसका इंशाल्लाह शाफी इलाज होगा। और उसके साथ आपने मेहनत जो है वो ज़रूर करनी है, आपने वर्जिश जो है वो ज़रूर करनी है। देखिए सिर्फ इस नुस्खे के दौरान नहीं, इसके बाद भी इंशाल्लाह अगर ये नुस्खा 2 से 3 माह लगातार इस्तेमाल कर लेंगे तो अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें इससे जो मोटापा है उसका नुकसान क्या है। देखें जो मोटापा उसका नुकसान सबसे जो बड़ा है कि जब हमारा पेट बढ़ना शुरू हो जाता है तो हमें ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है। मैदे में तेज़ाबी मादे जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है, शुगर जो है वो होना शुरू हो जाती है, दिल कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जिगर जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। देखें मोटापा जो है, पेट का बढ़ जाना, ये तमाम बीमारियों का सर है, तमाम बीमारियों का ये सर है। अगर इससे आप बचना चाहते हैं तो मैं नुस्खा आपको बताता हूँ, साथ में आपने जो वर्जिश है वो लाजम करनी है। अगर आप वर्जिश करेंगे उसके साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको कामिल शिफाई से मिल जाएगी। आप 4 चीज़ें हैं वो आप नोट कर लें। आपने मेथरे लेने हैं जो अचार में इस्तेमाल होते हैं, हस्बे ज़रूरत वो ले लें, 200 ग्राम वो ले लें। कलवंजी आपने 200 ग्राम लेनी है। खुश्क जो है सब्ज़ चाय खुश्क वो आपने 200 ग्राम लेनी है और छिलका इसबगोल वो आपने 200 ग्राम लेना है। इसबगोल को आपने लहदा रख लेना। बाकी जो तीनों चीज़ें हैं मेथरे, कलवंजी और खुश्क सब्ज़ कावा, उसको आपने बरीक जो है वो आपने पाउडर कर लेना है, उसमें छिलका इसबगोल मिला लेना है। आपने सुबह, दोपहर, असर और शाम को 4 वक्त आधा चाय का चम्मच पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। खाना खाने के बाद, आप खाना खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके दौरान आपने
کھانے کا استعمال جو ہے وہ تبھی کرنا جب بہت زیادہ بھوک لگ جائے، اور کھانے کے دوران پانی کا استعمال کم کر دیں، اور کھانے کے فوراً بعد جو پانی پینا ہے وہ بھی ختم کر دیں، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد جو بندے سو جاتے ہیں یا ہم بستری یا مباشرت کرتے ہیں اس سے پرہیز کریں، اور فاسٹ فوڈ کی جتنی آئٹمیں ہیں اس سے پرہیز کریں، اور اس کے دوران جو ہے وہ صبح اٹھ کے واک کریں، دوڑنا شروع کر دیں، ورزش کریں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 2 سے 3 ماہ اگر لگاتار آپ یہ نسخہ استعمال کر لیں گے ورزش کے ساتھ تو آپ کو کسی دوسری دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کا موٹاپا اور رتون جو نکلی ہوئی ہے اس کا شافی اور کامل علاج ہو جائے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔